आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर एक पेपर दिखाई दे रहा होगा। ये पेपर है बीए सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पोल 104 का। आज परीक्षा इसकी संपन्न हुई है और मज़े की बात यह है इसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सारे प्रश्न मेरे नोट्स से पूछे गए थे, तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनाने में और भी खुशी हो रही है। कल की भी परीक्षा है यानी कि 105 होने वाला है कल। पूरी संभावना है कि सारे प्रश्न मेरे नोट्स से ही मिलने वाले हैं आपको, तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करिएगा। आइए इस पेपर के अंदर जितने भी प्रश्न हैं यानी कि 50 प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों का राइट आंसर क्या है मैं आपको बताता हूं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है पुलिस शब्द संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो राइट होगा वो होगा बी, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीति विज्ञान के अध्ययन का प्रारंभ और अंत किसके साथ होता है? राज्य के साथ होता है। कौन कहता है? ये गार्नर महोदय कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है, इसका राइट आंसर होगा लीकाक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पॉल जेनेट, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोग सभी प्रश्नों को मिलाते हुए चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है राजनीति विज्ञान का संबंध मूल्यों का सत्तात्मक आवंटन है, किसका कथन है? मिटलैंड का कथन है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। फटाफट मैं वीडियो को करा रहा हूँ, समय पास नहीं करूंगा, तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है और इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अरस्तु। इसके आगे का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि राजनीति को विज्ञान मानना तो दूर, यह कलाओं में भी पिछड़ी हुई कला है, कई बार प्रश्न पूछा गया है, इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, इसको कहने वाला है बलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक लोकतंत्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है, यानी कि मॉडर्न डेमोक्रेसी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ये मैं लिखवाया हूँ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो डेविड ईस्टन को कहा जाता है। अगली प्रश्न की जो श्रृंखला है वो है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आर्थर वेंटले इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है राज्य परिवारों तथा ग्रामों का ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है, किसका कथन है? ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, अरस्तु का कथन है। मित्रों बहुत ही शानदार प्रश्न है, सारे प्रश्न मेरे नोट्स से आए थे, तो 105 को भी देखना है तो चैनल पर जाकर के जरूर देखिए। अगला क्वेश्चन है राज्य की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा किसने दी है? गार्नर ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। बहुत आसान सा प्रश्न है, बहुत लेकिन बार पूछा जाता है। निम्न में से कौन सा राज्य नहीं है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका भी है, भारत भी है, फ्रांस भी है। संयुक्त राष्ट्र संघ राज्य नहीं है बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यह संस्था है। रूसों के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, इसमें ए या बी हो सकता है, तो इसका जो आंसर होगा वो कमेंट के माध्यम से आप हमको बताइएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? तो दैवी सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 कह रहा है केवल राज्य एक यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है, यह कथन किसका है? कार्ल मार्क्स का, बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। राज्य का आवश्यक बुराई है, ये किस विचारधारा से संबंधित है? व्यक्तिवादी विचारधारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, ये किसने कहा है? माओ त्से तुंग ने कहा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है, किसका कथन है?
टी.एच. ग्रीन का कथन है। लेवाइथन किसके द्वारा लिखी गई है? तो हाब्स की यह रचना है लेवाइथन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। उदारवाद का जनक कौन है? तो उदारवाद का जनक जॉन लॉक है। मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है, किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। कई बार मैंने चर्चा किया था आप लोगों को क्लास में, तो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम दूसरे के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने प्रति चाहते हो। ये किसका कथन है? ये कथन है मित्रों हिंगल का। बढ़ते अगले प्रश्न पर। लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा किसने दी? तो लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा दी है रूसो ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, हिंगल का कथन है। स्वतंत्रता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जे.एस. मिल इसके लेखक हैं। मित्रों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये पूछा गया है। व्यक्ति अपने स्वयं पर, अपने शरीर और मस्तिष्क पर स्वयं प्रभु होता है, किसका कथन है? मिल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सरकार सबसे अच्छी है जो कम से कम शासन करती, किसका कथन है? तो ये कथन है फ्रीमैन का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग्यतम की उत्तरजीविका का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया है हर्बर्ट स्पेंसर ने। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक अवस्था में किसने 3 प्राकृतिक अधिकारों की बात की है? तो ये जॉन लॉक ने की है, संपत्ति का, जीवन का और स्वतंत्रता का। मित्रों ये भी नोट्स से पूछा गया प्रश्न है। समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट सा धर्म है, किसका कथन है? रेमजे मेयर का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 38 क्या कह रहा है? समाजवाद एक ऐसा टोप है, टोप के समान है जिसकी आकृति नष्ट हो चुकी है, ये कौन कहता है? ये सीएम जोड कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। संप्रभुता किस भाषा से निकली है? तो लैटिन भाषा से। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसमें कानून का कोई अंकुश नहीं होता, किसका कथन है? तो ये बोधा का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रभुता के करवाली सिद्धांत किसने दिया? तो जॉन ऑस्टिन ने दिया। प्रश्न संख्या 42 क्या कह रहा है? कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है मित्रों, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा आपको पता होगा तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जॉन ऑस्टिन ही होगा। वैसे कमेंट के माध्यम से आप लोग भी जरूर बताइएगा। प्रशासकीय विधि का संबंध किस देश से है? तो ये है फ्रांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? तो ये कह रहा है, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत का सिद्धांत दंड किस व्यवस्था से संबंधित है? तो यह प्रतिशोधात्मक। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, आधुनिक राज्य क्या है? तो आधुनिक राज्य जो है वो है राष्ट्रीय सरकार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, यह कथन किसका है? ये कथन है अरस्तु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कानून और नैतिकता को पृथक रखा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मैकियावेली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राज्य के स्वायत्त सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया? तो ये किया था प्लेटो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, किसका कथन है? ये कथन है बिलोबी का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं, ये कथन किसका है? ये अंतिम क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आप लोग इसका कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं, ये स्टेटमेंट किसने दिया है? ग्रीन, फिनिक्स, गार्नर या स्पेंसर ने दिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।